हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का उद्योग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उद्योग का तीसरा लेक्चर है ये। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं खनिज आधारित उद्योग पढ़ना शुरू करें। क्या है खनिज आधारित उद्योग? तो पहला क्या है मैग्नीज। मैग्नीज, तो मैग्नीज क्या मध्य प्रदेश में मैग्नीज का स्थान प्रथम स्थान है उत्पादन में। ठीक है, क्या है प्रथम स्थान है, इसलिए मध्य प्रदेश को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है। अब खदानें, मैग्नीज की कौन कौन सी खदानें हैं मध्य प्रदेश में? तो पहली है भरवेली की खदान। कहाँ पर है भरवेली मैग्नीज खदान? कहाँ पर है ये? बालाघाट में है। जो भरवेली मैग्नीज खदान है वो क्या है एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। क्या है एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। दूसरी है गोवई। क्या है गोवई खदान? गोवई खदान कहाँ पर है? ये छिंदवाड़ा में है। गोवई खदान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। फिर आई 3 खदान, इनको एक साथ याद करो तो अच्छे से याद होगी। कजली डोंगरी थांगला। क्या है कजली डोंगरी और थांगला, ये कहाँ पर है? ये झाबुआ जिले में है। ये खदानें कहाँ पर है? झाबुआ जिले में। तो पहली हो गई भरवेली की खदान, कहाँ पर? बालाघाट में। फिर आई गोवई खदान जो कि छिंदवाड़ा जिले में है, और ये 3 खदानें हैं जो कहाँ पर है? झाबुआ जिले में है। कौन सी? कजली डोंगरी और थांगला। ठीक है, अब आगे आएगा तांबा। मैग्नीज हो गया। अब तांबा, तांबा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बालाघाट की बेहर तहसील में। कहाँ पर? बालाघाट की बेहर तहसील में, जो कि HCL के अंतर्गत तांबा निकाला जाता है। जो बालाघाट की जो बेहर तहसील में तांबा निकाला जाता है वो किसके अंतर्गत निकाला जाता है? तो वो HCL के अंतर्गत निकाला जाता है। HCL केंद्र सरकार के द्वारा, क्या है HCL क्या है? तो HCL केंद्र सरकार के द्वारा खनन मंत्रालय के अधीन काम करता है। HCL केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अब अगला है मैग्नीज का कौन सी खदान है? एक और मलाज खंड। मलाज खंड कहाँ पर है? बालाघाट में है। ठीक है, मलाज खंड कहाँ पर है? बालाघाट जिले। अब आई सीमेंट उद्योग। क्या आया? अब सीमेंट उद्योग आया। ठीक है, तो आया मध्य प्रदेश में विंध्याचल क्रम की चट्टानों से चूना पत्थर उत्खनित किया जाता है। क्या है? जो मध्य प्रदेश की विंध्याचल चट्टानें हैं उनसे चूना प्राप्त किया जाता है ना, चूना उससे उत्खनित किया जाता है। इसीलिए सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं बनती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश जो चूना कहाँ से बनता है? तो ये मध्य प्रदेश की विंध्याचल क्रम की जो चट्टानें हैं उससे चूना उत्खनित किया जाता है। इसीलिए सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं बनती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती है। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये मुरैना जिले के बानमोर तहसील में है। ठीक है, तो कौन सी सीमेंट फैक्ट्री? तो बानमोर सीमेंट फैक्ट्री, जो कि कहाँ पर है? मुरैना जिले में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1922 से 1923 में की गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? बानमोर सीमेंट फैक्ट्री है, जो कि कहाँ पर है? मुरैना जिले में। इसकी स्थापना 1922 से 1923 में की गई थी। अब दमोह जिले में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीमेंट फैक्ट्री है जहां पर क्या है? निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां उपलब्ध है। कहां पर? दमोह जिले में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, वहां पर निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां हैं। जो एकमात्र ऐसी सीमेंट फैक्ट्री जहां पर निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां उपलब्ध है। ठीक है, तो अब सीमेंट फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है? कौन कौन से जिले में कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है? तो नया गांव सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये नीमच जिले में है। तो न से क्या आएगा? न से नया गांव, न से नीमच हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। अमझेरा और जीराबाद कहाँ पर है सीमेंट फैक्ट्री? ये धार जिले में है। अमझेरा और जीराबाद सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? धार जिले में है। कैमूर कहाँ पर है? तो कैमूर कटनी जिले में है। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? कटनी जिले में है। सतना और प्रिज्म और मेहर, ये तीनों कहाँ पर है? सतना जिले में आती है। सतना से सतना जिला हो गया। मेहर, तो सतना जिले का जो मेहर जिला था तो अभी मेहर तहसील बनी, अभी वर्तमान में मेहर एक जिला है। ठीक है, तो सतना, प्रिज्म और मेहर है। फिर जेपी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो यह रीवा जिले में है। कहाँ पर है? रीवा जिले में जेपी सीमेंट फैक्ट्री है। आगे अब बानमोर अपन ने पढ़ी, तो बानमोर कहाँ पर है? मुरैना जिले में सीमेंट फैक्ट्री बानमोर की। और डायमंड सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? ये दमोह जिले में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आया चीनी मिट्टी उद्योग। क्या है? चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी से क्या बर्तन बनाए जाए? क्या है? चीनी मिट्टी से बर्तन बनाए जाने के लिए मध्य प्रदेश के रतलाम, ग्वालियर और जबलपुर जिला प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी उद्योग है, तो चीनी मिट्टी से बर्तन बनाए जाने के लिए मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? रतलाम है, ग्वालियर है और जबलपुर में। इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? चीनी मिट्टी को रत मत कर। क्या है? चीनी मिट्टी को रत मत कर,
जब ज़रूरत होगी तब गलियों में ढूंढोगे। क्या है? चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी से चीनी मिट्टी हो गई। रत, रत से क्या हो गया? रतलाम हो गया। और मत कर जब, तो जब से क्या हो गया? जब से जबलपुर हो गया। तो ज़रूरत होगी तो गलियों में ढूंढोगे, तो गलियों से क्या हो गया? ग्वालियर हो गया। ठीक है, आ गया है लोहा आधारित उद्योग। अगला क्या पढ़ेंगे? लोहा आधारित उद्योग। इसकी स्थापना 1956 में क्या हुआ? लोह आधारित उद्योग है, इसकी स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से HEIL की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? भोपाल जिले में की गई थी। कहाँ पर? भोपाल जिले में। किंतु इसने वर्ष 1960 में कार्य करना प्रारंभ किया था। स्थापना इसकी कब हो गई थी? 56 में। ठीक है, 56 में हो गई थी। 4 वर्ष के पश्चात इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1960 में। 1964 में राजधानी भोपाल में BHEL क्या है? BHEL की स्थापना की गई थी। 1964 में राजधानी भोपाल में BHEL की स्थापना की गई थी। वर्ष 1974 में HEIL और BHEL ये क्या हो गए? संयुक्त रूप से कार्य करने लगे, दोनों साथ साथ कार्य करने लगे। ठीक है, आगे 1991 में BHEL को सार्वजनिक उपकरण का उद्योग घोषित कर दिया गया। किसको? 1991 में जो BH है ना, BHEL, इसको क्या कर दिया? सार्वजनिक उपकरण का उद्योग घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे 2013 में इसे महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हो गया। किसे? BHEL को क्या प्राप्त हो गया? 2013 में महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और स्विच गियर और टरबाइन आदि का निर्माण किया जाता था। यह इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी थी। कौन सी? BHEL, जो इंजीनियरिंग विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही थी। जो क्या? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। धन्यवाद।